श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। साथ ही में जो पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि अर्थात पितृपक्ष में जब हम पूजन इत्यादि करते हैं, उन सभी का आरंभ हो जाएगा। तो जब ग्रहण लगेगा तो ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि सूतक काल में पूजन कार्य नहीं किया जाता, धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो कौन से उपाय करेंगे, कब करेंगे, इन सभी की बात हम वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। पहला ही उपाय कि आखिर हम सभी लोग पितृ दीपक किस समय तैयार करेंगे, क्योंकि सूतक लग रहा है, ग्रहण भी लग रहा है, तो आखिर किस समय पे हम इसे तैयार करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो दीपक को तैयार करने का तरीका समझ लेते हैं। आप लोगों को मिट्टी या फिर आटे का एक दीपक ले लेना है, एक ही दीपक लेना है, ज़्यादा नहीं लेने हैं। जब हम अपने पितरों के लिए दीपक कोई तैयार करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं मित्रों कि हम सभी लोग पितृ देवता के लिए लंबी बाती का सदैव प्रयोग करते हैं। तो इसमें लंबी बाती लगा लीजिएगा। पितृपक्ष का दिन है तो घी से ज़रूर लगाएंगे बाती को। और दीपक के नीचे आसन के लिए एक चुटकी आप लोग चावल के दाने का प्रयोग करने वाले हैं। दीपक तैयार हो गया। नियम तो यही कहता है कि इस दीपक को आपको बहते हुए जल, नदी, सरोवर के पास लगाना चाहिए। लेकिन जब हम रात्रि में उपाय कर रहे हैं तो नदी, तालाब, सरोवर के पास जाना तो संभव नहीं है। तब आप क्या करेंगे कि आपके घर में जो पानी पीने का स्थान होता है, चाहे आरओ हो, पिरिंडा हो, मटका हो, वाटर कूलर, कुछ भी हो, जो भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है वहाँ पर जाइएगा। पूर्णिमा तिथि है, पितृपक्ष का दिन है, तो आप सभी लोग इस लंबी बाती के दीपक को यहीं पे प्रज्वलित करने वाले हैं। दीपक लगा लिया। दीपक के नीचे जो एक चुटकी चावल का दाना लिया उसका आसन लगा लीजिएगा। अब बात आती है कि इस बाती को आखिर हम किस देव का स्मरण करके प्रज्वलित करेंगे। तो जब पितरों के लिए हम दीपक तैयार करते हैं, उन पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करके ही बाती सदैव जलाई जाती है ना। पितृ देवता आर्यमन, कोई आर्यमन भी कहता है, जो भी आपके यहाँ नाम लिया जाता हो, आप इसे पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करके इस बाती को जला दीजिएगा। और एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि जब हम अपने पितरों के लिए बाती जब लगाते हैं, दीपक तैयार किया जाता है, तो जो बाती का मुख होता है सदैव दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, सदैव दक्षिण दिशा में ही बाती का मुख करना चाहिए। यदि आपने गलती से उत्तर दिशा या किसी और दिशा में कर दिया तो आप उसे दक्षिण दिशा में कर दीजिएगा। तभी हमारे पितृ देवता हमसे प्रसन्न होंगे, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और जाने अनजाने में जो हमसे गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए में हमारे पितृ देवता क्षमा करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग आज पितृपक्ष पे अपने पितृ देवता के लिए इस बातें लगाने वाले हैं। पहला उपाय समझ गए। अब हम चलिए जल्दी से दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रहण लग जाएगा तो आप कोई उपाय नहीं कर सकते, ना ही सूतक काल में उपाय करना संभव है। दूसरा उपाय हमारे जीवन के कष्ट को दूर करने का उपाय है। हमारे जीवन में जब बहुत अधिक कष्ट हो जाते हैं तब आपको लेना है एक बेलपत्र। और मैं समय बता दूं मित्रों कि 12:56 से पहले, यानी दिन में 12:56 से पहले आप इन उपायों को करेंगे। अन्यथा अगर देर हो जाती है तब आप रात्रि में 1:26 के बाद इन उपायों को करेंगे। ध्यान रखिएगा, इनके बीच के मध्य का जो समय है उस बीच में आप कोई भी उपाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक बेलपत्र के ऊपर एक अक्षत चावल का दाना रख लीजिएगा। अपने दाहिने स्थान पर रख करके इस बेलपत्र को लेकर के जहाँ पर आपने अभी मैंने आपको बताया कि आपके पितृ देवता निवास करते हैं वहीं पर, यानी पानी पीने के स्थान पर आप अपने घर पर पहुँच जाएंगे। अपने दाहिने हाथ में इस बेलपत्र को रख करके उसके ऊपर चावल के दाने को रख करके अपने पितृ देवता आर्यमन का स्मरण करते हुए जो भी जीवन में कष्ट है, धन संबंधी है, रोग संबंधी है, कोई अन्य परेशानी संबंधी है, बीमारी संबंधी है, उस कष्ट को आप यहाँ पर पितृ देवता का स्मरण करके उसे दूर करने का उनसे निवेदन करेंगे। और इतना करने के बाद, यानी इतना जब आप कह चुके होंगे, तब आप इस बेलपत्र को लेकर के अब हम इसे समर्पित कर कहाँ करना है उसको समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो समय आप लोगों को बताया गया है उसी समय पे ही आप उपाय करिएगा। यदि आपको देर हो जाती है तो रात्रि में कर लीजिएगा, लेकिन सूतक काल में उपाय मत करिएगा, यानी कि ग्रहण लगने से पहले ही आपको उपाय कर लेने हैं। इसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे जिसमें गंगा जल और अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। इसके बाद इस कलश को लेकर के आप अपने पूरे घर में घूम जाना, यानी कोई भी कमरा, कोई भी रूम्स छूटने न पाए आप लोगों के इस कलश से। ठीक है, इसके बाद वो जो बेलपत्र और चावल का दाना आपने अपने दाहिने हाथ में लेकर के पितृ देवता से स्मरण किया था, सबसे पहले
आप महादेव जी की शिवलिंग पर उस एक चावल के दाने को समर्पित कर दीजिएगा और उसी चावल के दाने के ऊपर जो एक बेलपत्र ली है आपने, अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी, उस बेलपत्र को उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देंगे। अब हमें अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पाना है, निजात पानी है, तो यहाँ पर हम चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करके आप उन कष्टों को दूर करने का उनसे निवेदन करेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को कहेंगे। उसके बाद जो एक लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप से महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर यानी उसी बेलपत्र और चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और एक भी कष्ट शेष नहीं बचेगा। आपको महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस ग्रहण के दिन यानी जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उस पर आप लोगों को उससे निजात मिलने वाली है, आपके उपाय सार्थक होंगे। तो मित्रों, जो चंद्रमौली महादेव जी का प्रसन्न करने का उपाय उसे तो करना नहीं भूलिएगा, चाहे आप कोई अन्य उपाय भले ही छोड़ दें, क्योंकि जब ग्रहण होता है वो भी चंद्र ग्रहण, तो उसमें चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करना अत्यंत लाभदायक होता है, आपके उपायों को सार्थक करता है और आपके जीवन में खुशियों को लाता है, जीवन के कष्टों को दूर भगा देता है। तो दूसरा उपाय भी समझ गए हैं। अब हम लोग वीडियो में आगे आज यानी चंद्र ग्रहण के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रहण लगने से पूर्व ही 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और सूतक काल में भी कुछ कुछ कार्य करना वर्जित होता है। तो किन किन कार्यों को करना वर्जित होता है, आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग दादी माँ से, नानी माँ से ज़रूर पूछ लीजिएगा और उन कार्यों को मत करिएगा। तो तीसरा उपाय जो आज हम सभी लोग करेंगे, तो जब हमारे जीवन में परेशानियां भी बहुत होती, कोई एक परेशानी नहीं, बहुत सारी परेशानियां हो जाए हर क्षेत्र में, तब आपको लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, और उस एक बेलपत्र को लेने के अलावा आपको लेना है इत्र। ठीक है, इत्र की कुछ बूंदें ही हमें इस उपाय में प्रयोग होंगी। तो छोटी सी बॉटल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एक बॉटल ले लेंगे तो आपके सभी उपायों में लाभदायक होगा, यानी हर उपाय में करने के लिए आपके लिए आसानी रहेगी। अब इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। इतना करने के बाद में ना बेलपत्र और ना ही इत्र, इन दोनों चीज़ों को कलश के अंदर नहीं डालना है, आपको कलश को ऐसे ही उठा लेना है और बाकी दोनों चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ यानी शिव शंभू के शिवालय हम लोग पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। आप चाहे तो उपाय अपने घर पे ही करिए, अगर इच्छा है तो मंदिर पर, लेकिन ग्रहण लगने से पहले ही करना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, अन्यथा मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। अब आप लोग को पता है कि महादेव जी की शिवलिंग पे आखिर हमारे पितरों का स्थान कौन सा होता है, तो यही होता है ना मित्रों, जहाँ पर जलाधारी से जल नीचे गिरने ही वाला होता है वहीं पे हमारे पितृ निवास करते हैं। तो जो आपने एक प्यारी सी छोटी सी बेलपत्र ली है उसे इसी स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। यानी अगर आपसे किसी कारण से आपसे जाने अनजाने में आपके पितृ रुष्ट हो गए हैं और आपके घर में कष्ट आ गया है, धन की कमी हो गई है, यानी आपके पितरों के क्रोधित होने से जो आपके घर में परेशानियां हो रही हैं, उन्हें दूर करने का निवेदन आप अपने पितरों से भी करेंगे। ठीक है, तो पितरों से निवेदन करेंगे और उनसे दूर करने का निवेदन करने के बाद में जो आपने इत्र लिया है उस इत्र की कुछ बूंदों के महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा और इसके बाद में जो एक लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, इससे क्या होगा, महादेव जी का भी उपाय हो जाएगा और आपके पितरों को भी प्रसन्न करने का आप उपाय कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो इसे ज़रूर करिएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष के उपलक्ष्य में करने वाले तीनों उपायों को समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा आज आपको प्राप्त होगी और आपके पितृ भी खुश होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।